देखिए, हुकूमत के पास नंबर्स हैं, बजट पेश भी कर सकती है, हुकूमत पास भी करवा सकती है। अब ये सवाल आन पहुंचा है आप सबकी ज़ात का। हम जो बात करते हैं, हम ये आज बात कर रहे हैं कराची से कश्मीर तक। कोई एक काम बता दें, किसी गांव में साफ पानी मिलता हो, किसी गांव का सीवरेज का इशू हल हो गया हो। आज भी नालियों के ऊपर वो सीवरेज कर रहे हैं। आज जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब भी चौथी दफ़ा पार्लियामेंट में आए, वजीर ट्रांसपोर्ट, वजीर बल्दियात, इनके चार चार दफ़ा पार्लियामेंट में आने के बाद भी इनके इलाकों में आज भी वही नाली सिस्टम चल रहा है। या आज किसी अपने घरों में लोगों को साफ पानी का मसला हल नहीं कर सके। सेवरेज के मसाइल, एजुकेशन, हेल्थ, कराची से कश्मीर तक कोई एक यूसी वार्ड डिस्ट्रिक्ट बता दें जहां इन्होंने 30,000 अरब खर्च किए हों। जब वन मैन शो होता है तो यही होता है, ये सूबे को दलदल की तरफ ले जा चुके हैं। आज अगर इनसे जान नहीं छुड़ाई गई तो ये आप लोगों को खुद अंदाजा होगा। आज सिंध के अंदर जो बेरोजगारी फैली हुई है, आज गंदुम का मेरे हारी भाइयों का क्या हाल है। आज वो टमाटर की फसल उगाते हैं, आलू पैदा करते हैं, प्याज पैदा करते हैं, वो जमीन पे छोड़ देते हैं। वो मंडियों तक नहीं ला पा सकते, उनको रेट नहीं मिल रहा। आपने गंदुम पे जो सब्सिडी देते हैं उसका क्या फायदा, वो तो गोदामों में सड़ जाती है। तो मेरे हारी भाइयों को क्यों नहीं आज़ाद करते हो, अपनी मर्जी से गंदुम बेचे। आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। आपने कराची से कश्मीर तक हर सेक्टर में तबाही मचाई है। कोई एक सेक्टर मुझे कैमरामैन साफ ही बता दे, जाएं कश्मीर की यूसी देख लें, जाएं सेवन शरीफ की यूसी देख लें। वजीर आला साहब 10 साल से वहाँ पर सीएम है। आप मुझे बताएं दादू का कोई इलाका देख लूँ कहीं, कोई एक आप बता सकते हैं कि जहाँ इन्होंने पैसा खर्च किया हो वहाँ से हमें नजर आ रहा हो। सक्कर के पॉलिटिशियन जो एनआईसीबीडी को क्लेम करते हैं वो साउथ सिटी में इलाज कराते हैं। नवाब शाह के पॉलिटिशियन साउथ सिटी और जाउद्दीन में इलाज कराते हैं। ये कौन सी हेल्थ है। ये पार्लियामेंटेरियन जो है अपने बच्चा भी जो है प्राइवेट अस्पतालों में पैदा करवाते हैं। ये कहाँ है अस्पताल, ये तस्वीरों की हद तक है। कहाँ काम किया है आपने। जब पॉलिटिशियन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, आपसे करोड़ों रुपए के बिल लेते हैं, तो वो एनआईसीबीडी इस काबिल नहीं है। इसका मतलब वो तस्वीरों की हद तक हम कैसे मान लें कि एनआईसीबीडी में आपने बेहतरीन काम किया है। आप कोई पॉलिटिशियन मुझे बताएं, कोई ब्यूरोक्रेट्स बताएं, सिविल सर्वेंट बताएं जो सरकारी अस्पताल में जाता हो और आप उनको पैसे भी देते हैं। तो ये बजट इस तरह नहीं चल सकता, सूबे इस तरह नहीं चलाए जाते। क्या पंजाब में भी यही सिस्टम है, क्या बलूचिस्तान में भी यही है, क्या केपी के में भी यही है। तो सूबा इस तरह कभी नहीं चल सकता। हम खाई की तरफ जाते जा रहे हैं, ये सोचना होगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एहतजाज करने की सबसे पहली और बड़ी वजह ये है कि जब आप बजट बना रहे हैं सिंध के लिए, तो आप अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ही नहीं ले रहे। आप प्री बजट सेशन जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको करवाना था, आपने नहीं करवाया। तो बिल्कुल ज़ाहिरी सी बात है, ये गवर्नमेंट की जो नीयत है वो हम पे वाज़ेह है। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने किया था, इस बजट को इन्होंने बुलडोज़ करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज तमाम जमातें, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो और एमकेएम, हम सब ने मिलकर बाइकआउट किया है। और आपने देखा कि वहाँ सीएम साहब जो है वो स्पीच नहीं कर पा रहे थे, कि इसलिए कि उनको पता है कि उस बजट में कोई रिलीफ नहीं है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई इंसेंटिव नहीं। बजट देखिए, पहला एतराज़ तो ये था कि प्री बजट सेशन हुआ नहीं, और जो भी बजट ये बना रहे थे ज़ाहिर असम्बली में भेजने के लिए लोगों ने हमें भी वोट दिए हैं। अपोजिशन की एक स्ट्रेंथ मौजूद है असम्बली के अंदर, कोई हम 45 से 50 के दरमियान, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया इन्होंने, फिर बजट सेशन नहीं किया इन्होंने। तो वो कराची जिसकी हम जिस शहरी इलाकों की हम नुमाइंदगी करते हैं, जो टैक्स देता है, और इस उसके अंदर 95% तकरीबन कराची का हिस्सा होता है जो बजट इन्होंने पेश किया है। वफाक भी जो पैसे देता है वो हमारे ही पैसों में से होता है, क्योंकि हम वफाक को भी हम ही पैसे देते हैं। तो इस शहर के लिए ज़ाहिर इसके अंदर मौजूद नहीं है। तरक्याती स्कीमों के ऊपर कट ऑफ लगाया गया है, नई स्कीमें ली नहीं है इन्होंने। पिछले साल हमारी स्कीमें ली थी, उसको शामिल नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है कि 3.25 साल तो हो गए हैं, और ये जब साल मुकम्मल हो जाएगा तो 4.25 साल हो जाएंगे, और 4.25 साल के अंदर जो है वो हमारा कोई भी हिस्सा नहीं होगा, हमारी कोई तरक्याती स्कीम नहीं ली जाएगी। एक तो ये एहतजाज था। दूसरा एहतजाज इस पे था कि इसके अंदर उस तरह से तकसीम मौजूद नहीं है। जो बजट का हिस्सा भी होता है वो भी करप्शन की नज़र हो जाता है, वो भी जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेसी उसको खा जाती है, हमारे सेक्रेटरीज उसको खा जाते हैं। और 60% का सिस्टम है जो इस शहर के सूबे के अंदर चल रहा है। पूरे दुनिया पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, और सूबों के अंदर है, ज़रूर कम है, लेकिन बस इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है आज अपोजिशन सरापा एहतजाज की। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है, और कराची को फोकस करके एहतजाज किया है कि कराची के हवाले से यहाँ पे इसमें इंसाफ नहीं किया गया। एतराज़ात तो बहुत है, लेकिन जो मेन एतराज़ है वो ये है कि आपने तो एक दही सिंध और हमारे अर्बन सिंध इसको तो अलग ही कर दिया है ना। आपने जितना भी अभी आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सब के सब
अर्बन सिंध वाले खड़े हुए थे आपके सामने और क्या बोल रहे थे कि भाई हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया, हमारे कोई तरक्याती काम ही नहीं लगाए। और इसको ये डिवाइड करने की यहाँ जो कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि सारे के सारे फंड्स इन लोग अपने रूरल सिंध में एलोकेट करते हैं और वहाँ वो पैसे खा जाते हैं। तो हमें तो सबसे ज़्यादा ये है कि 18 साल से हम ये देखे जा रहे हैं कि सारे पैसे वहाँ इन लोग ट्रांसफ़र करते हैं और खा जाते हैं। तो ये क्या कराची हैदराबाद का हक नहीं बनता? आप यहाँ रखो, यहाँ पैसे रखो, यही वो आपका हार्ट बीट है सिंध का, जो आपको कमा के देगा और पूरे के पूरे प्रोविंस को ये चलाएगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान को यही चलाता है। तो इसके साथ दुश्मनी क्यों? और दुश्मनी चलती जा रही है। आप ये भी बजट ले लें, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब बातें बोल रहे हैं। क्या फंड्स आपने रखे हैं? लोकल गवर्नमेंट आपकी फेल हो चुकी है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है इस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स को, आपकी फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं लगा रही है। तो क्या हाल होने वाला है कराची का? देखिए, ये वॉकआउट का पर्पस बहुत ही सिंपल है। सबको एक इशारा चला जाए, हम ये जो पीपीपी गवर्नमेंट बजट देती है उस पर हमारा हिस्सा नहीं है, ना हम इसको मानते हैं। हम 18 साल से इसको भुगत रहे हैं। ये बजट दे देते हैं, पेपर पे नंबर होते हैं, कुछ फॉलो थ्रू नहीं होता। अभी हमारी बजट स्पीचेस पे यही आएगा कि जितने भी आपने प्रोजेक्ट रखे थे कौन से कंप्लीट हो गए, और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आप मुझे दिखा दें जो इनिशियल जिसकी एलोकेशन रखी गई हो और वो उसी एलोकेशन पे कंप्लीट हुआ हो। आप प्रोजेक्ट लाते हो, आप बोलते हो हम ये काम कर देंगे, ये कराची की बेहतरी के लिए हो जाएगा, ये हैदराबाद की बेहतरी के लिए हो जाएगा। 4 साल बाद आप रियलाइज करते हो कि उसकी सारी फंडिंग ही आपने गलत रखी। अब वो जो प्रोजेक्ट जो था उसको 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया है। 10 साल बाद उसमें और मसले आ जाएंगे। इस तरह से वो पैसे खाते चले जाएंगे, पैसे खाते चले जाएंगे। हम लोग सुबह उठेंगे, अखबार देखेंगे, बोलेंगे वो ब्यूरोक्रेट पैसे लेके भाग गया। फिर नया बजट आएगा, उसमें एलोकेशन होगी। इस चीज़ पे एहतजाज है।